Our question, it says if x raised to the power y equals e raised to the power x minus y आपके पास given है, then we have to prove that dy over dx जो आपके पास आना चाहिए वो आना चाहिए log x अपॉन में 1 प्लस में log x की होल स्क्वायर. ओके, सो मैंने आपको सिखाया जब कभी भी आपके पास कोई चीज़ गिवन होती है देन सबसे पहले आप सोचिए कि क्या आप उस पूरे इक्वेशन को x इक्वल्स टू समथिंग या फिर y इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं क्या. x इक्वल टू समथिंग का मतलब सारा का सारा x का पार्ट इधर, इसके आगे भी कुछ हो सकता है आपके पास, ठीक है, एंड देन सारा का सारा y का पार्ट इधर, यानी कि इसके आगे भी आपके पास कुछ हो सकता है, लेकिन y का सारा पार्ट इधर ही होना चाहिए और y को छोड़ के सब कुछ आप लोगों का इधर ही होना चाहिए. क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या इस सवाल के अंदर? ध्यान से देखिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. सो वी हैव x रेज टू द पावर y इक्वल्स e रेज टू द पावर x माइनस वाई आपके पास पहले से दिया हुआ है. नाउ ना तो x अकेला है यहाँ पे ना y अकेला है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे log बोथ साइड्स अप्लाई कर दूँ और देखता हूँ कि क्या मैं उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे x को या फिर y को सेपरेटली लिख सकता हूँ क्या. तो मैंने यहाँ लिखा टेकिंग log बोथ साइड्स. देखते हैं हमें क्या मिलेगा यहाँ पे. सो ये आपका मिल जाएगा log ऑफ x रेज टू द पावर y इक्वल्स log ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस वाई. ऑलराइट, और ध्यान से देखिएगा, आप सबको पता है लॉग की प्रॉपर्टी जो आपसे बोलती है कि पावर आपकी आ जाएगी लॉग से आगे. सो ये हो जाएगा आपके पास y इंटू में log x इक्वल्स ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बिकॉज पावर है वो, एंड देन log ऑफ e, आपको पता है log e आपका हो जाएगा 1. सो आप इसको अल्टीमेटली बोल सकते हैं y log x इक्वल्स टू x माइनस में y इंटू में 1 को आप मत लिखिए. नाउ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर आपको y को इकट्ठा करना है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, अगर आप इस y को भेज दें इस तरफ तो आपका फ़ायदा हो सकता है. यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस चीज़ को. सो ये आपके पास हो जाएगा y log x एंड देन प्लस में y इक्वल्स टू आपके पास आएगा x. नाउ इन दोनों टर्म्स में से आप लोग ले लीजिए y को कॉमन. सो y अगर आपका कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा आपके पास log x प्लस 1 ओनली इक्वल्स टू आपके पास आएगा x. y इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं x अपॉन में 1 प्लस log x. तो देखिए ध्यान से, ये मैंने सक्सेसफुली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जहाँ पे y की सारी चीज़ है आपकी एक तरफ एंड y को छोड़ के बाकी सब कुछ आपका है इस तरफ. बिकॉज देखिए इस पूरी टर्म के अंदर आपके पास कहीं पे भी y की टर्म नहीं है. ऑलराइट, और ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ ईजिली. तो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन को अप्लाई किया तो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा. मैंने यहाँ लिखा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. Differentiating both sides with respect to हमने कर दिया यहाँ पे x. देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा. सो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx एंड देन यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा क्वोशिएंट रूल जो आपसे बोलता है डिनोमिनेटर की आपको करनी है होल स्क्वायर एंड देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड देन आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, डिनोमिनेटर का, यानी कि 1 प्लस में log x का. अप्लाई करते हैं इसको. सो dy ओवर dx जो आपके पास ऑब्टेन होके आएगा ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में log x की होल स्क्वायर एंड देन 1 प्लस में log x माइनस में x इंटू में 1 का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0 एंड log x का आपका हो जाएगा 1 अपॉन में x कट के यहाँ बच जाएगा 1. और ध्यान से देखिएगा इस 1 से ये 1 भी हो जाएगा कैंसल आउट. सो आपको देखिए क्या ऑब्टेन होगा, आपका ऑब्टेन हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू log x एंड देन अपॉन में 1 प्लस में log x की होल स्क्वायर. और देखिए यही चीज़ आपको यहाँ प्रूफ भी करना था तो मैंने यहाँ साफ साफ बोल दिया कि ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया. ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर हम गिवन चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ y का कोई भी फंक्शन
इक्वल्स टू वाई को छोड़ के सब कुछ इस तरफ। याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों का वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वाई को छोड़ के सब कुछ होना चाहिए आपके पास। तो अगर हम इस फॉर्मेट में अगर सवाल को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं तो हम लोग ईजिली रिक्वायर्ड चीज़ पे पहुँच सकते हैं। तो इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा। ये था आपका क्वेश्चन, इसको आप लोग प्लीज़ एक बार एनालाइज कर लें।